जो एक एम्प्लॉयर होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी जवाबदारी क्या होती है पता है, कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट देना। जैसे कि रिटायरमेंट का एज ना बेटा 60 ईयर्स होता है, आप लोगों को पता होगा। एक और एज होता है जिसको बोलते हैं सुपर एनोवेशन। क्या बोलते हैं? सुपर एनोवेशन। उसको 58 ईयर्स बोलते हैं। जब ये साल खत्म हो जाता है ना, तो आदमी को ना भाई ओल्ड एज आ जाता है, तो वो काम नहीं करेगा। अब देखो भाई, जो अमीर लोग हैं ना, वो LIC पॉलिसी लेकर रखे हैं भाई। जो गवर्नमेंट ऑफिसर वाले हैं, उनको पेंशन मिलने वाला है। लेकिन भाई जो नॉर्मल वर्कर है, उनका क्या? भाई लोग तो 50 ईयर 60 ईयर्स हुए तो उनको खाना नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ग्रेचुइटी का स्कीम लाया गया कि आपको अगर कुछ समय तक अगर कंटिन्यूस सर्विस अगर आप प्रोवाइड करवा देते हैं, तो एक एम्प्लॉयर की जवाबदारी होती है कि आपको 30 दिन के अंदर फिर पैसा पेमेंट करेगा। मैक्सिमम लिमिट उस पैसे का अभी 20 लाख है। पहले 10 लाख का था। आप ग्रेचुइटी मेरे ख्याल से सैलरी सेक्टर में भी पढ़े होंगे। लिमिट अभी कितना चल रहा है? 20 लाख है। समझिए, पहले 10 लाख की लिमिट थी सर, अब 20 लाख की लिमिट है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, ये मैक्सिमम है, मतलब इट कैन बी लोअर। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ आए कि नहीं आया? अब देखो भाई, ग्रेचुइटी एक सोशल बेनिफिट क्या है आप लोग के लिए? सोशल बेनिफिट है। इट कैन बी फॉरफिटेड। इट कैन बी फॉरफिटेड। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं मैं, पता है आपको ना जॉब से इसलिए निकाला गया क्योंकि पता है आपने ना कुछ वायलेंस किया भाई, आपने चोरी किया सर, आपने कुछ इलीगल काम किया, तो भाई ग्रेचुइटी ना उस टाइम पे ना फॉरफिट हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि 100% ग्रेचुइटी फॉरफिट नहीं होगा, कुछ केस को बस छोड़ के। जैसे सपोज मेरा ग्रेचुइटी 5 लाख का आया, आ सकता है भाई, 20 से कम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का आया तो भी 20 पे होगा। सपोज मेरा 5 लाख का ग्रेचुइटी आया, उसने फ्रॉड 1 लाख का किया है, अब यहां पर 1 लाख रुपए काट लो, 4 लाख रुपए दे दो यार। 100% ग्रेचुइटी एक फॉरफिट नहीं होने वाला आप लोग का। समझ आए कि नहीं आए? समय में पेमेंट करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉयर की बहुत बड़ी जवाबदारी है। सर जनरली 30 दिन हुए, अगर समय में पेमेंट नहीं हो पाता, अगर इफ समय में, तो उस टाइम पे ध्यान रखना, अगर समय में पेमेंट नहीं हो पाया तो आपको ब्याज सहित पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन किसके साथ? ब्याज सहित आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। यस और नो बच्चे लोग? तो ये आप लोग का क्लियर से चीज है। अब कंटिन्यूस सर्विस का अगर मामला देखें ना, तो देखो कंटिन्यूस सर्विस क्या बोलता है, लगातार 5 साल काम करना पड़ेगा आप लोग, इसको कंटिन्यूस सर्विस बोलते हैं। मतलब एक इंडस्ट्री में एक ओनर तभी आप लोग के लाइबल होगा एम्प्लॉय, जब कंटिन्यूस 5 साल का उसको सर्विस दोगे। कितने साल का? साल का कंटिन्यूस सर्विस दोगे। अगर 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस ना डेज में डिसाइडेड होगा। डेज मतलब भाई 5 साल करने 365 दिन थोड़ी कोई काम कर लेगा यार। मतलब सीधी सी बात देखा जाए तो देखो, कोई भी अगर फैक्ट्री अगर लेस देन ना 6 डे इन अ वीक काम करता है, मतलब लेस देन 6 डे अ वीक, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर है, सीधी सी बात बोला जाए, जो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है उनका। ऐसा इंडस्ट्री जो 6 से कम दिन काम करता है, तो आपको साल में 190 दिन काम करना है मिनिमम। अगर आप 190 दिन काम कर लिए तो मान लिया जाएगा आप। समझ आया कि नहीं है? सपोज एक साल में 190 दिन काम किए, दूसरे साल में 192 किए, तीसरे में सो ऑन तब कंटिन्यूस सर्विस में। लेकिन किसी भी साल अगर 190 से कम हुआ, कंटिन्यूस सर्विस ब्रेक हो जाएगा आपका, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। समझ आया कि नहीं? वही अगर अगर सर एनी अदर केस में, उसके बाकी सब केस में 240 दिन आएगा। कितना आएगा आप लोग के लिए? 240 240 डेज आएगा। समझ आया कि नहीं आया सबको? ये कहानी है। अब ना एक चीज ध्यान समझाता हूं मैं, अगर ना कोई भी पर्सन अगर सीजनल फैक्ट्री में काम कर रहा है, बहुत बड़ा केस लॉ है, सीजनल फैक्ट्री में काम करे, सीजनल फैक्ट्री, तो सर मेरे को लगता कि 190 दिन 240 दिन काम करता होगा। नहीं करता ना भाई, वो तो सर 3 महीने 4 महीने के लिए करता है। तो एक बहुत बड़ा केस लॉ है 75% अटेंडेंस। अगर आप सीजनल फैक्ट्री अगर आपका 100 दिन अगर रन हुआ, तो आपको कम से कम 75 दिन काम करना है वहां। अगर उससे कम करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। समझ आया कि नहीं आया सबको एवरीवन? अब देखो भाई, एक और बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जैसे कि ध्यान समझाता हूं, डेथ और डिसेबिलिटी का कोई दिन तय होता है क्या? आपको पता है कि आपकी डेथ कब होने वाली है? नो नो नो। मैं ना अचानक काम कर रहा था, मैं ना सर 2025 में ना एक कंपनी में जॉब में लगा, ठीक है। 2027 में मेरी मृत्यु हो गई, यमराज ने मुझे फोन लगाया और बुला लिया, ठीक है, कि चल भाई अब तेरा समय हो चुका है। तो मैंने कितने साल का सर्विस दिया? 2 साल का। अब मुद्दा था ग्रेचुइटी का, ग्रेचुइटी मिलेगा? अब भाई बहुत बड़ा मुद्दा है ये। भाई मैं तो काम करना चाह रहा था, वो अनसर्टेनिटी हो गई जो मेरे को ऊपर जाना पड़ा। तो देखो, डेथ और डिसेबिलिटी के केस में कंटिन्यूअस सर्विस एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? और भाई किसको मिलेगा सर? तो नॉमिनी को मिलेगा ग्रेचुइटी। ऑब्वियसली भाई नॉमिनी आप लोग का जिंदा रहेगा, बस फॉर्म्स वगैरह पढ़ोगे, नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ता है सर, अलॉट करना पड़ता है। ये सर नो, चैप्टर खत्म।